चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न को समझाता हूँ। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि जैसे n हमें दे रखा है प्राकृतिक संख्या, समझ में ध्यान से देखना, हमें दे रखा है n, क्या दे रखा है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। n हमें दे रखा है प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, और 6 की पावर n दे रखा है। अब समझिएगा बात ध्यान से, जब n की जगह मैं 1 रखूँगा तो 6 की पावर 1 आएगा, और जब मैं n की जगह 2 रखूँगा तो 6 की पावर 2 आएगा, और जब मैं यहाँ पर 3 रखूँगा तो 6 की पावर 3 आएगा। मैं 6 की पावर 4 रखूँगा तो 6 की पावर 4 आएगा। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अब 6 की पावर अगर मैं 6 करूँ, 6 की पावर 1 करूँ सॉरी, तो 6 ही आएगा, और 6 की पावर 2 करूँ तो 36 आएगा, और मैं 6 की पावर 3 करूँ तो 216 आएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा कि जो आखिरी का अंक है वो 6 आ रहा है, 6 ही 6 आएगा। और मैं आपको बता दूं, आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आखिरी का अंक हमेशा 6 ही आएगा। अब इस प्रश्न में बोला गया है कि ये संख्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, तो आप ही इस चीज़ का अनुमान लगाइए बच्चों, क्या ये संख्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी में 6 ही 6 6 आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे 10 है तो इसके आखिरी में क्या है 0, लेकिन ये 10 बना कैसे भाई 2 × 5। अब मैं आपको बताऊँ कि जो संख्या के गुणनखंड 2 और 5 हों तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 हों वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 हों वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब मान के चलो 2 है 5 नहीं है तो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, 5 है 2 नहीं है तो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 2 और 5 दोनों होना चाहिए तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि 2 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं 0 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, 2 पंजे 10, क्या बना दिया आखिरी में 0। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये संख्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है? तो मैं तो यही कहूँगा कि ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरी चीज़, चलो मैंने कहा कि गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। अब देखो, आप ही देखो कि 6 की पावर n है तो इसके गुणनखंड हम निकालेंगे 2 × 3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 और होता तो इसका मतलब जो 6 की पावर n है वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब अब ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको लिखता हूँ कि कैसे आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होते हैं, ठीक है। तो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होते हैं, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब 6 की पावर n क्या है भाई, 6 की पावर n है तो इसके बाद 2 × 5 है, ठीक है, सॉरी 2 × कितना है 3, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त
नहीं हो सकती। ठीक है, देख अब हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के, ऐसे लिख लो, संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 है 5 नहीं है, इसलिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आपको जो सॉल्यूशन करना है वो यहाँ से करना है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्लियर?